हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2406 की। इसमें दोस्तों जो डीबी हो रहा है, डीबी कैसे हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना हुआ है और डर सा भी लग रहा है कि कैसे डीबी हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। बाकी जिनका डीबी हो गया वो तो फ्री माइंड है, बट अब अगर आपका अभी तक डीबी नहीं हुआ होगा तो आपका दिमाग जो है ना हमेशा डीबी पे ही हो रहा होगा कि कैसे हो रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज जो है लगभग 23 तारीख, और 23 तारीख का जो अनुभव है और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें जो है लग रहा है, और अगर सेल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, सबसे ज़्यादा जो लोगों को अल्टीमेट दे रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं 10 दिन का, वो एक्सपीरियंस में सैलरी नहीं अगर लिखी है तब। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर सैलरी अगर मेंशन नहीं है तो क्या होगा। और कुछ लोगों का ऐसा है जो फीमेल है जिनकी शादी हो गई है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि निवास कहाँ का लगेगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, निवास या जाति कहाँ की लगेगी। तो चलिए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक हो रहा है। तो देखिए, आप एक भी एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एक भी जो है वहाँ नहीं लगा सकते हैं। आपने जितना ऑनलाइन करते समय, ठीक है, ऑनलाइन में आपने जितने अपलोड किए थे, ऑनलाइन में जितने आपने अपलोड किए थे, ठीक है, वही सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लेके जाएंगे। क्या करेंगे? ओरिजिनल, वही सारे डॉक्यूमेंट आपके क्या होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए। उसके अलावा आपसे एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका जो है एक फ़ाइल बना रहेगा, और उस फाइल में आपके सारे डिटेल हैं जो आपने ऑनलाइन करते समय अपलोड किया था। अभी तक जितने लोगों ने बताया है यही चीज़ें वहाँ पे अभी हो रही हैं, ठीक है। तो आप एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं लगा सकते हैं। बाकी अगर फिर हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अगर कुछ फॉर्म मिल रहे हैं तो वो कितने फॉर्म मिलेंगे और उसमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे सेकेंड फ्लोर पे, या आप कह सकते हैं द्वितीय तल पे, जब आप जाएंगे तो वहाँ में ना आपको क्या किया जाएगा, 3 फॉर्म दिए जाएंगे। 3 जगह आपको फॉर्म भरने होंगे। एक फॉर्म में दिया जाएगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद अपना रोल नंबर, और कहीं पूछा जा रहा है कि उसमें कहीं साइन वगैरह भी करने हैं, अपने रोल नंबर सारा जो सारे चीज़ उसमें लिख लेना। और हाँ, ये भी याद रहे कि आप आधार कार्ड भी उसमें अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड भी वो लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे आप लोग। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एक भी नहीं लगाना है, बाकी जितने अपलोड हैं वही लगाना है। वहाँ पे 3 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, तो उन तीनों फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। फिर वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपके डॉक्यूमेंट में कमी होता है तो एक और जो है फॉर्म देते हैं, उसको आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो जो फॉर्म मिलेंगे उसके बारे में अलग से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए ना, तो ये पॉइंट आपको बीच में हमेशा घूम रहा है सभी के दिमाग में, कि अगर एक्सपीरियंस में सैलरी नहीं लिखा है या सैलरी मेंशन नहीं है तो क्या हो रहा है। तो देखिए, अभी जो है आज 23 तारीख का मैं बता रहा हूँ, बाकी पीछे से भी मुझे कुछ पता चला, बट आज का मैं बता रहा हूँ। एक लोगों से बात हुआ, उन्होंने बताया कि 23 तारीख को उनका डीबी था, और उन्होंने बताया कि उनकी भी सैलरी जो है नहीं लिखी थी। और तो सैलरी नहीं लिखी थी तो उन्होंने क्या किया, अंडरटेकिंग लिया और उनको 10 दिन का टाइम दिया, और उन्होंने बोला कि आप सैलरी मेंशन करवा के ले आइए, सैलरी लिखवा कर लेके आइए। क्या करिए? लिखवा कर लाइए। सैलरी क्या करिए उसमें आप लिखवा कर लेके आइए 10 दिनों के अंदर में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेटर है एक्सपीरियंस का, वहाँ आपका कॉलेज का कोड वगैरह और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है, कॉलेज का जो भी जानकारी होता है वो स्पष्ट होनी चाहिए वहाँ पे। ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप एनसीबीटी कोड हो गया, सीबीटी कोड या जो भी हो, इसमें कॉलेज का एक कोड मिलता है, अगर वो नहीं लिखा है, बाकी पत्रांक वगैरह तो होने ही चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं तब भी जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको अल्टीमेट दिया जा सकता है 10 दिनों का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस को लेकर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को बाहर यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो कुछ ना कुछ जो है आपसे करवाएंगे, लिखवाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको वो लोग 10 दिन का समय दे रहे हैं, उसमें आप सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्या करो, इन सारी चीज़ों को पहले से ही करवा के लेके जाओ। एक बार क्या करना, जिन लोगों का डीबी है, ठीक है, अभी भविष्य में डीबी है आगे चल के, और उनमें सैलरी मेंशन नहीं है, तो आप क्या करना ना, एक अलग से ही जो है सैलरी मेंशन करवा के एक अलग से लेके जाना आप, और वहाँ पे फिर उसको जब बोलेंगे तो उनको शो करा देना, तब देखो वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी इन लोगों का, जिन लोगों का अभी सैलरी मेंशन नहीं था, उनको 10 दिन का टाइम दिया और उनको ले जा करके जमा करना हो। तो ये सारी चीज़ें थी सैलरी एक्सपीरियंस को लेकर के। और बाकी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे देख लिए क्या क्या चीज़ें थी।
और बाकी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम एक आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं जो डोमिसाइल जो है, चाहे निवास जो है, जो फीमेल हैं जिनका शादी हो गया, निवास या जाति जो है वो कहाँ की लगेगी। तो अगर आपने ऑनलाइन करते समय, ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन करते समय अगर आपने अपना अस्थाई पता, क्या अस्थाई पता आपने ससुराल का डाला है, तो हो सके आपको कहाँ का दिखाना पड़ेगा, ससुराल का दिखाना पड़ेगा। और जाति भी, आप तो जाति कहीं की हो, आपका जाति थोड़ा बदलता है। लेकिन अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई थी, मान लीजिए एक्सपेक्ट आपकी शादी नहीं हुई थी, आप अपने घर पे थी, मैके थी, और वहीं से आपने वहाँ का पता भी डाला है, और वहाँ का आपने सारा कुछ पत्र व्यवहार और अस्थाई पता अपने पिता के पक्ष का डाला हुआ है, क्या का, पिता के पक्ष का। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पिता के पक्ष का वो लोग मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, पिता के पक्ष का जाति निवास मांग रहे हैं वो लोग। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। अगर आपकी शादी हो चुकी है और पहले आपने घर का पता डाला था अपने मैके का, तो आपको वहीं का निवास आपको लगाना होगा। बाकी ज़्यादा भी पुराना आपका निवास और जाति नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट भी चलेगा, नया भी चलेगा, पुराना भी चलेगा, कोई भी आप जाति लगा सकते हैं। और बट वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका कहाँ का होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी थी बातें। अगर डीबी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर जो है ऐसी चीज़ें कुछ निकल के आती हैं तो उसको बताया जाएगा। बाकी अभी हम लोग का मेन टॉपिक क्या था, सैलरी अगर नहीं लिखी है तो क्या होगा, इसके टॉपिक पे ये वीडियो बनाया गया था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी और जो हेल्प होंगी आपकी, भरपूर हेल्प की जाएगी। बाकी सभी को डर कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे सारे डर अब दूर होते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही और आगे चलते जाएंगे हम लोग, डीबी और नज़दीक डेट आता जाएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय, गुड बाय।